भद्रकाली कपालिनी
हर साधक की झोली भरना। जय महाकाल, जय महाकाली, जय शनि महाराज। मैं कलयुगी शनि अवतार महाकाल और महाकाली का अंश, देश के गद्दारों का, टेररिज्म का, बलात्कारियों का और जिहादियों का और दहेज के लिए जो भी कोई बच्चियों पर अत्याचार करता है, कोई भी कौम का हो, वो उसके घर के लोगों का मैं काल। मैं आज का ये मैसेज आप सबको देना चाहता हूँ, खास करके मुस्लिम कौम के मेरे भाई बहनें जो भी है उनको, कि देखिए हिंदुस्तानी मुस्लिम तो हमारे अपने ही है, लेकिन कुछ जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से मिले हुए जो दुश्मन है, उन लोगों को ये चेतावनी है कि हमारे देश के भोले भाले और अच्छे मुस्लिम भाइयों को और बहनों को बहकाना बंद करिए। क्योंकि ये इसलिए क्योंकि तुम लोग उन्हें पैसे की लालच देकर और कुछ भी झूठे बातें बताकर इस्लाम के नाम के नीचे उन्हें बहकाते, फुसलाते और उनको रास्ते से बिल्कुल हटा देते। तुम लोग उनको पहले अपने आहोश में लेते हैं, अपने कब्ज़े में लेते हैं, अपने इस्लाम धर्म का उनको वास्ता देते हैं, फिर बाद में उन्हें जिहादी बनाते हैं बहुत सारी झूठी मूठी बातें बताकर, जो हकीकत में इस्लाम में वैसा नहीं है। क्योंकि हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्लाम तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा था, अच्छा है और अच्छा रहेगा। क्योंकि इस दुनिया में कई देशों में कई मुस्लिम है, अरबों से लेकर कई, वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं। पर हिंदुस्तान के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ जो भी खड़ा हुआ है, वो देश और वो इंसान बर्बाद हो चुका है, उसका सर्वनाश हो चुका है। जैसे पाकिस्तान और अब जैसे बांग्लादेश, जैसे सीरिया खंडर हो चुका है, जैसे तुर्किस्तान और जैसे बहुत कुछ है ऐसे। तो हिंदुस्तान देवी देवताओं का देश था, हिंदुओं का, सनातनियों का देश था और है और रहेगा। पर इसमें जितने भी कौम रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो सब में पहला हिंदुस्तानी है और फिर सनातनी है। यहाँ पर हिंदुस्तान में सिर्फ कहने के लिए हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, लेकिन हिंदुस्तान की असली कौम है सनातन, यानी कि हम सब एक थे, एक है और रहेंगे। तो मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों से ये कहना है कि जो जिहादी लोग हमारे मुस्लिम भोले भाले भाइयों को और कुछ बहनों को भी बहका कर, भड़का कर, उनको रास्ते से, सच्चे अच्छे रास्ते से और हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते से बहका के उनको जिहाद के रास्ते पर लाते हैं और यहाँ पर जिहाद करने की बातें बताते हैं, लव जिहाद करने की बातें बताते हैं और उन्हें इस रास्ते पर लाकर मरने के लिए छोड़ देते हैं। पर जो नहीं मानता, जो मानता है, उसे पैसे का और बहुत सारे चीज़ों का, लड़कियों का, औरतों की लालच देते हैं। पर जो नहीं मानता है, उसको धमकी देते हैं बंदूक की नोक पर कि अगर तू जिहादी नहीं बना इस्लाम के लिए तो तेरे आंखों के सामने तेरी घर की औरतों पर, बच्चियों पर रेप किया जाएगा,
और तेरे आंखों के सामने सबको कत्ल किया जाएगा। फिर इस डर से बेचारे हमारे भोले भाले मुस्लिम भाई लोग, कुछ पढ़े लिखे, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ डॉक्टर और कुछ अनपढ़ गवार भी जो सच में अच्छे लोग हैं, इन हरामजादों के बातों में आकर, बहकावे में आकर फंस जाते हैं किसी छोटी मोटी लालच के वजह से, या फिर उनकी बड़ी बड़ी फालतू बातों से, उनके बातों में हिप्नोटाइज्ड होकर। मेरे सब भाइयों से, बहनों से, मुस्लिम भाइयों बहनों से ये निवेदन है, विनती है दोनों हाथ जोड़कर कि सच्चा इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, ना कि ये जो लोग आपको भड़काते हैं, जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं आज। इनके बातों में मत आइए, अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करिए और अपने अच्छे कौम, इस्लाम भी एक अच्छा कौम है हर कौम के जैसे, तो इस कौम को बदनाम मत करिए। तुम कुछ गिने चुने लोग इन हरामजादे दरिंदों के, राक्षसों के बातों में आकर तुम लोग पूरे इस्लाम को बदनाम कर देते हैं। तुम्हारी वजह से आज सारा इस्लाम, सारे हिंदुस्तान और सारे दुनिया में आज बदनाम हो चुका है। तो टेररिस्ट बनना, जिहादी बनना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम लोग हिंदुओं को कत्ल करके क्या पाते हो? याद रखिए, ऊपर बैठा हुआ, बहुत बड़ा बैठा हुआ है, जिसको तुम अल्लाह कहते हैं उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में लोग गॉड बोलते हैं, सिख लोग रब बोलते हैं, खुदा भी बोलते हैं, और हम लोग भगवान, ईश्वर, प्रभु बोलते हैं हिंदू लोग। तो सिर्फ यहाँ पर शब्दों का, लैंग्वेज का हेर फेर है, बदलाव है, बाकी वो तो बैठा हुआ एक ही है, परम ब्रह्म, जिसे हम परम ब्रह्म, परम ईश्वर, प्रभु, क्रिश्चियंस गॉड, सिख लोग रब, खुदा, और तुम इस्लामी लोग अल्लाह कहते हैं। तो हमें अल्लाह भी प्यारा है क्योंकि वो भी हमारा अपना है, तुम भी हमारे अपने हैं। बस जिहादियों के, जल्लाद, राक्षसों के बातों में आकर अपनी कौम को और अपने घरदारों को बर्बाद मत करिए। यही मेरा एक अच्छे इंसान लोगों के लिए, जितने भी इस्लामिक है, अच्छे इस्लामिक लोगों को ये मेरा मैसेज है। तो बस अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, अपने बीवी बच्चों को संभालो, देखभाल करो। अपने इस्लाम कौम की जो भी बातें हज़रत मोहम्मद पैगंबर ने बताया है, 5 टाइम नमाज, पड़ोसी के घर में अगर खाना नहीं पका है तो अपने एक रोटी में की आधी रोटी उसे खिलाओ, चाहे वो कोई भी कौम का हो, और किसी भी कौम के भगवानों को बुरा ना कहो। ये हज़रत मोहम्मद पैगंबर का कहना है। और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि मैंने इस्लाम पढ़ा है, मैंने इस्लाम जाना है, और हज़रत मोहम्मद पैगंबर का हदीस भी मैंने जाना है, और मैं उनको भी अपना गुरु मानता हूँ। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो भी मैं बता रहा हूँ। अपने इस्लाम को बदनाम मत करिए। तुम लोगों की वजह से कई बेचारे मुस्लिम्स, मेरे भाई, मेरे बहनें, उनको सफ़र करना पड़ता है। कई लोग उनकी तरफ गलत नज़र से देखते हैं, तो जब मुझे पसंद नहीं है। अगर किसी हिंदू ने भी गलत किया तो डेफिनेटली उसके भी पास, और उसके कौम के पास, उसके सारे घर के ख़ानदान के पास कई लोग उसको भी गलत नज़र से देखेंगे। इसलिए करता है एक, और उसकी कौम और वो सब बदनाम होते हैं। ठीक है ना? बाकी तुम जाते जाते मैं यही कहूँगा, मेरे इस्लामिक मुस्लिम भाइयों बहनों, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, हालात देखो आज उनकी कैसी होने वाली है। तिल तिल करके मरेंगे, खाने के लिए, दाने दाने के लिए, पैसे के लिए, पानी के लिए, और हर चीज़ के लिए ये देश, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश और एक ना पाकिस्तान, उनकी हालत देखो क्या होने वाली है।
जो सही होगा वही बचेगा, उसी पर अल्लाह का, ईश्वर का, प्रभु का, गॉड का, रब का, खुदा का कृपा बरसेगा। और जो गलत होगा उसके ऊपर बारिश की तरह कहर बरसेगा, याद रखिए। इसलिए अच्छा रास्ता अपनाओ, पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ो, अपने घर पर ध्यान दो, अपने माँ बाप, बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को, और अपने देश हिंदुस्तान पर ध्यान दो। अच्छा करो, अच्छा ही मिलेगा, बुरा करो, बुरा ही मिलेगा। जय हिंद, जय महाकाल, जय महाकाली, जय शनि महाराज। वंदे मातरम। भारत माता की जय।